Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. प्रेयर करके हम शुरू करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिति। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। अभी हमने थर्ड कैंटो में फर्स्ट चैप्टर में है वो विदुर का प्रश्न है, उसमें आप लोग 40 श्लोकास तक खत्म किया था। उसमें पहले अभी तक विदुर ने क्यों घर छोड़ना पड़ा था वो उसके बारे में बता दिया। बाद में घर छोड़ने के बाद किधर वो घूम गया, वो तीर्थ स्थान कहाँ कहाँ गए थे वो भी बता दिया। बाद में वो उद्धव को मिले थे। उद्धव को मिलने के बाद वो उद्धव से पूछ रहे थे वो सब कृष्णा बलराम कैसे हैं, देवकी वसुदेव कैसे हैं, और पांडव का कुरु का वंश में वो युधिष्ठिर भीम अर्जुन नकुल सहदेव कुंती कैसे हैं, सबको पूछते पूछते वो दशार्थ वृष्णि वो सब के बारे में पूछ लिया था। लास्ट में अभी 41 श्लोका में किसके बारे में बात कर रहे थे वो ही हम देखेंगे। अभी श्लोका सौम्यानुशोचे तमधः पतन्तं भ्रात्रे परेताय विदुद्रहेयः निर्यापितो येन सुहृस्वपुर्या अहं स्वपुत्रान् समनुव्रतेन। हरे कृष्ण। उसका भाई श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। हे भद्र पुरुष, मैं तो एकमात्र उस धृतराष्ट्र के लिए शोक कर रहा हूँ जिसने अपने भाई की मृत्यु के बाद उसके प्रति विद्रोह किया। उसका निष्ठावान हितैषी होते हुए भी उसके द्वारा मैं अपने घर से निकाल दिया गया, क्योंकि उसने भी अपने पुत्रों के द्वारा अपनाए गए मार्ग का ही अनुसरण किया था। हरे कृष्ण। सो इधर हमको धृतराष्ट्र के बारे में बोल रहे थे। अभी तक आपने देखा था 25th श्लोका से अभी 40 श्लोका तक, उसमें सबके बारे में एक उनका अच्छा गुण बोल के वो लोग कैसा है, क्षेम है, ऐसा करके पूछ रहे थे विदुर। मगर इधर क्या बोल रही है, इधर बोल रही है धृतराष्ट्र में क्षेम में नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसने क्या काम किया था वो भी बोल रहे थे। अपने भाई की मृत्यु के बाद उसके प्रति विद्रोह किया था, क्योंकि पहले ही वो एक्चुअली ये धृतराष्ट्र भी राजा बनना था, वो अंध इसकी वजह से उनको पांडु को किया था। बाद में उनकी श्राप की वजह से ये वनवास गए थे। वनवास गए के बाद एटलीस्ट वो तब से उनका ये असूया द्वेष आने लगा था। मैं होना है, एटलीस्ट मैं राजा नहीं बना, एटलीस्ट मेरे बच्चे बन गए तो अच्छा होगा करके
तब से उनको वो असूया द्वेष आने लगा था। बाद में उनको वो चला जाने के बाद यही राजा बन गया था। देन तब से मेरे बच्चा भी इसी में होना है करके उनको वो इच्छा प्रबल हो रही थी। बाद में क्या हो गया, ये मर गया, पता चला। पता चलने के बाद वो कुंती बच्चों को 5 बच्चों को लेके इधर हस्तिनापुर आ गई थी। हस्तिनापुर आने के बाद हम क्या करने, आपने देखा तो उधर कुंती का देख सकते हैं। माद्री और पांडु मरने के बाद इमीडिएटली उन दोनों को, नकुल सहदेव को उनकी बच्ची की जैसा पाला, नहीं है तो वो अलग है, ये मेरा 3 बच्चा अलग है, ऐसा करके देखभाल किया था। क्योंकि इतना अच्छे से देखभाल किया, ऐसा ही करना है। क्योंकि हम एक गार्डियन का स्टेप में होगा तो उनको अच्छे से देखभाल करना चाहिए। अभी वो पिता नहीं है तो यही बड़ा पापा है, वो बड़ा पापा इतना अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। मगर इधर क्या हो गया था, उनको विद्रोह किया था। हम पहले श्लोकास में देखा था, उनको भीम को मारने के लिए पॉइजन दे के समुद्र में गिराया और वो पूरा हाउस को जलाया और द्रौपदी को लेके आया, उनको अरण्य को बेच दिया था। इतना तंग किया था, इतना प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे। मगर ये सब विद्रोह कर रहे तो कुछ भी नहीं बोला। अब हमको भगवत गीता में भी है, पहली श्लोका धृतराष्ट्र उवाचा मामका पांडव शैव किमकुर्वत संजय, मेरा और पांडु का पुत्र, वो दोनों को अलग किया था। कभी भी कुंती ऐसी की थी, माद्री के बच्चे मेरे बच्चे ऐसा करके कुछ नहीं किया था। सो हमने ये श्लोका में हमको पूरा प्रपद ने क्या बता रही थी, हमने कैसा जीवन का पालन करना चाहिए, वैष्णव का एटीट्यूड लक्षण कैसा होना चाहिए, ये सब पता बोल रहे थे। सो इसकी वजह से हमको क्या सीख दे रहे थे, इधर विदुर ने क्या बोल रहे थे, क्योंकि एक कर्म बुरा काम करने से उनका फल से हम बच नहीं सकते हैं। इसकी वजह से वो क्षेम में नहीं, इसलिए वो क्षेम समाचार नहीं पूछ रहे थे, क्योंकि उनके साथ ये बुरा फील हो रहे थे, क्योंकि इनको अच्छा टाइम तो नहीं होगा, क्योंकि इतना बुरा काम किया करके। इसलिए हमको भगवत गीता में 3rd चैप्टर में 9th श्लोक आता है, यज्ञाता कर्मण्यत्र लोकोयम कर्म बंध। हम भगवान के लिए काम किया तो ठीक है, नहीं है तो हमारे लिए खुद के लिए किया तो वो हमने फंसा दिया, वो कर्म चक्र में हम पड़े रहते हैं और जन्म मृत्यु के बारे में वाले में घुस जाते हैं। सो इसकी वजह से ये कर्म का फल हमको छोड़ते नहीं है, इसलिए हमने भगवान के लिए भी वो सेंटर पे रख के कर्म करना चाहिए। वो एक और सीख भी हम इससे ले सकता है। सो ये होने के बाद और एक और क्या बोल रही है, उसका निष्ठावान होते, मीन्स ये इतना अच्छा है, विदुर ने कुछ गलत काम नहीं किया था, कभी भी देखो उनको श्रेयोभिलाषी है, कभी भी देखो उनका अच्छा बुरा बोलने वाला है, मगर भी क्या हो गया, उनके द्वारा अपने घर से निकाल दिया था। एक्चुअली किसने निकाल दिया था विदुर को, देखा तो दुर्योधन ने इतना बड़ा बुला बोल दिया था, मम्मा का बारे में, आपने दासी का पुत्र है, आप क्यों मेरा घर पे रह रहे, वैसा ऐसा बोल दिया था। मगर इधर क्यों विदुर ने धृतराष्ट्र का नाम ले रही है, इनकी वजह से मैंने घर से निकाल दिया गया, क्योंकि अभी बच्चे बोल रही है तो वो बच्चे गलत काम कर रहे तो हमको क्या करना चाहिए, उनको ओके ठीक है आप क्या कर रहे हो ऐसा नहीं बोलना चाहिए, हमने तुरंत उनको डांटना है, उनको सही मार्ग में लेके आना है। मगर इधर क्या कर रही है, उनको फॉलो कर रहे थे। इसकी वजह से इधर हमको मेरा धृतराष्ट्र की वजह से मेरे घर से निकाल दिया है करके बोल रहे थे। सो इसके लिए हमको एक श्लोका भी आता है 5th कैंटो में 5th चैप्टर 18 श्लोका में आता है। वृषभदेव उसका बच्चों को बताते रहता है, गुरु न सस्या स्वजना न सस्यात्, पिता न सस्यात्, जननी न सस्यात्, दैवम न तत्स्वा न पतिश्च सस्यात्, नमोचयेद्य समुवेत वृत्तम। मीन्स अभी कोई भी हमको मृत्यु मीन्स जन्म मृत्यु से बाहर नहीं लेके आ सकता है, वो एक गुरु भी नहीं हो सकता है, एक पिता भी नहीं हो सकता, एक माता भी नहीं हो सकता, एक भाई भी नहीं हो सकते, एक देवता भी नहीं हो सकते, कि भर्ता भी नहीं हो सकते। सो हमने एक पोस्ट लिया तो गुरु का, पिता का, माता का, भाई का, किसी का पोस्ट लिया तो उनका क्या करना चाहिए, उन सबको हमने ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि से बाहर लेके आना है। वो नहीं लेके आए तो
हम नॉट डिजर्व दिस पोस्ट, हमने इस पोस्ट को लायक ही नहीं था। सर यही बता रहे थे, इसकी सीख से हमने ये सीखना है। अभी हमने ये ज्ञान नहीं दिया रहे तो हम असली माता नहीं, असली पिता नहीं, असली गुरु नहीं। सो ये पोस्ट का लायक ही नहीं है, हमने ये सोचना चाहिए। सो इसलिए उधर अभी दुर्योधन ये सब लोग गलत काम कर रहे, तो सब उसी टाइम पे नहीं, अभी भीम को पॉइजन दिया था, नहीं आप लोग अलग नहीं है, आप 100 आप लोग और 5 ये लोग, सब लोग एक ही हैं, एक ही जैसा रहना है करके डांट के उन सबको सिखा दिया तो ठीक होता था। मगर ये दुर्योधन को भी इतना जलस होने लगा ये लोग आने के बाद, इनका अच्छाईपन से बहुत अच्छा नाम भी कमा रही थी, इसकी वजह से वो राज चला जाएगा, इसकी वजह से इतना असूया बढ़ के उनको कैसा भी करके मारना है करके उन तक आ गया था। मगर इनको देख के एटलीस्ट वो धृतराष्ट्र ने उनको अच्छे से सिखाना चाहिए, वो भी नहीं किया था। सो ये एक और लेसन हमने सीखना चाहिए, हमको डांट के बच्चों को सही रास्ता पे। हमने दामोदर आरती में यशोदा मैया स्टोरी बताते, यशोदा मैया क्यों भगवान को पनिशमेंट देना चाहती है, क्योंकि मेरा बच्चे इतना बुरा काम कर रही है, सब बुरा बुला बोलेगा, उनको पनिशमेंट दिया तो सुधरेगा करके। सो इसी का हमने लेसन लेना चाहिए। थर्ड, क्योंकि उसने भी अपने पुत्रों के द्वारा अपनाए गए मार्ग का ही अनुसरण किया था। सो इसने क्या किया, बुरा काम कर रहे तो उन्हीं के साथ। इसलिए हमको भगवत गीता में 3rd चैप्टर में 21st श्लोक आता है, यद्यद् आचरते श्रेष्ठो तद्, मीन्स हमने बड़े लोगों ने कैसा फॉलो करते उनको देख के बच्चों भी फॉलो करते हैं। इसके लिए हमने अच्छे मार्ग लेना है, और वही मार्ग, अभी देखो मैं टीवी देख रही हूँ, मेरी बच्ची को बोल रही हूँ अभी एग्जाम में पढ़ो 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 करके, वो पढ़ेगी नहीं है, उनके साथ मैं भी बैठ के भगवत गीता भागवतम पढ़ रही, तो वो मेरे मम्मा भी पढ़ रही है, मैं क्यों नहीं पढ़ना चाहिए, मेरे एग्जाम है करके वो पढ़ते नहीं। मैं इधर टीवी देखती रहती हूँ, तो आप करो, और मैं पूजा नहीं करूंगी, अर्ली मॉर्निंग गेटअप, अर्ली मॉर्निंग उठती नहीं हूँ, ठीक से नहाती नहीं हूँ, चांटिंग नहीं करती हूँ, नहीं तो चांटिंग टीवी देखते करती, ये सब बच्चे देख लिया तो कैसा होता है, वही मार्ग वो भी अपना लेते हैं। सो इसकी वजह से हम बड़ों का भी क्या होता है, अच्छे से हमने पालन करना चाहिए, उनको दिखाना चाहिए, देन ऑटोमेटिकली वो मार्ग वो भी फॉलो करते हैं। सो ये सब सीख हमने इधर दिया रहे। मेन सीख है प्रभुपाद ने हमको दे रहे थे, इतना होने के बाद भी कोई भी हमको बड़ा भुला बोल दिया था, बोलने के बाद हमको क्या होना चाहिए, उनका ऊपर दुख होना चाहिए। अयो बेचारा, ये लोग को पता नहीं है, अज्ञान में होके बात कर रही है करके ऐसा होना चाहिए। हमने वो प्रतिकार, इसको देखो मेरे के ऊपर इतना बात किया था, कुछ बुरा होना है, आज कुछ बुरा हो गए तो अच्छा हो गया करके ऐसा करना नहीं चाहिए। क्योंकि ये वैष्णव का क्या है, उनका लक्षण पर दुख दुखी, वो लोग किसी को भी दुख में देख दिया तो उनको बाहर लेके आने के लिए ट्राई करते हैं। वही लोग अभी देखो सब लोग, ये मैत्रेय मुनि, ये सब लोग क्यों हमको सीख दे रही है, विदुर के द्वारा क्यों सीख दे रही है, क्योंकि वो लोग का काम है, हम सब लोग भगवान को भूल गए थे, उनको फिर से याद करवा रही है, हम सब लोग कहाँ से आया, कहाँ जाना है, ये सब ये इसके द्वारा हमको सीख दे रहे थे। सो इसलिए इधर विदुर ने इतना अच्छा आदमी है करके हमको कैसा पता चल रही है, आप लोग फर्स्ट कैंटो ऑलरेडी होके गुजर के आ गया था, फर्स्ट कैंटो में 13 चैप्टर देखा तो उधर का विदुर ने ये हस्तिनापुर, फिर से ये मैत्रेय मुनि के साथ ये 3rd कैंटो पूरा बात करने के बाद वो फिर से हस्तिनापुर जाता है, जाके उधर धृतराष्ट्र को इतना अच्छा सीख देता है, क्योंकि अभी आपने भीम का गर्भ है, क्योंकि आपका बच्चों को उनके द्वारा मर गया था, उन्हीं के हाथ में खाना खा रहे हो, इतना डांटता है, पूरा लेसन उसने इतना बढ़िया लेसन होता है उधर। सो वो ये सब बोल के उनको असली मार्ग दिखाते हैं। वो बोलते हैं मैंने टुमारो कल सुबह उठने के बाद सबको बोल के चला जाता हूँ करके, मगर विदुर ने क्या बताते, वो सबको बोलने के बाद युधिष्ठिर आपको जाने नहीं देता है, क्योंकि इतना अच्छा आदमी है, अच्छा बात करते हैं तो आप फिर से रुक जाते हो नहीं, इसलिए किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, तुरंत चले जाओ। सो इतना कटु से बात किया, वो गलत है
नहीं, क्योंकि कभी कभी गुरु मम्मा पापा ने हमने कटु से बात करते हैं, पनिशमेंट्स देते हैं, मगर वो हमारे अच्छे के लिए, वो सीख भी हम लेना चाहिए। गुरु कभी कभी डांटता है, कभी कभी पनिशमेंट देता है, क्योंकि हम कैसा चेंज होता है हमारा लक्षण की वजह से, कैसे बोल देते। क्योंकि अभी देखो हमारे मेरे बच्चे ना इतना सीधा साधा है, उसको ना ये कैसा स्लोली बताना है, वो डांट दिया तो वो कुछ काम नहीं करता है, हम बोलते रहते हैं। क्योंकि मेरा बेटा ऐसा नहीं है, वो डांट पढ़ लिया तो एक में सुधर जाता है। सो एक एक का लक्षण की वजह से हमको पता चलता है हमारा बच्चे कैसे बोले तो सुनता है करके। सेम ऐसे ही गुरु को पता चलता है इनको ऐसा वाला। क्योंकि कभी देखो अभी कुछ लोगों को फोर्सफुली हमने कृष्णा कॉन्शियस सिखाना पड़ता है, कुछ लोगों को धीरे धीरे बोल दिया तो वो लोग आते हैं। सो उनका देख के हम उनको इसी तरह प्रचार करना चाहिए। ऐसा नहीं है पहले क्लास में भी आ गया था, नहीं अभी ऑनियन गार्लिक नहीं खाना है, वो अल्टर में आपने इधर अदर देवतास का फोटोज को निकालना है, ओनली राधा कृष्णा को रखना है, ऐसा बोल दिया तो कोई नहीं आता है। कुछ लोग को वैसा अच्छा नहीं लगता, कुछ लोग को फोर्सफुली ऐसा करना पड़ता है। सो ये सब देख के हमको करना पड़ता है। इसलिए विदुर इस पर दुखी, उनको इतना बुरा भला बोल के घर से निकालने के बाद भी वैसा कहते। उसका एग्जाम्पल हमने यीशु क्रिस्त का ले सकता है। यीशु क्रिस्त को उनको शिला पे डाल के उनको पूरा ये नेल्स लगाने के बाद वो भगवान को बोल रहे थे, देखो अभी इन लोगों को गलत भी कुछ नहीं है, इनको पता नहीं है मैंने किसके लिए आ गया था, क्या काम कर रहे थे, सो इनके लिए कुछ पनिशमेंट मत दे दो करके बोलता है। और प्रहलाद महाराज भी एग्जाम्पल ले सकता है हम। प्रहलाद महाराज को इतना तंग किया था हिरण्यकशिपु ने, मगर बाद में भगवान नरसिम्हदेव आके उनको एक कुछ मांगो करके बोल दे तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा पापा का पूरा वो दुला दो, उनको मोक्ष दे दो करके पूछता है। सो ऐसा हमने इतना दुख करने के बाद भी उनका श्रेय ही मांगते हैं। सो ये सब हमने ये लेसन्स हम सीखना चाहिए ये इसका श्लोका से। सो विदुर ने अपने ज्येष्ठ भ्राती की कुशलता के बारे में नहीं पूछा, क्योंकि तब तक के लिए हमको पता है सबके लिए अपने भीम का अनिरुद्ध का, कृष्णा, बलराम सबके बारे में पूछ रहे थे, सबके बारे में पूछ रहे थे। क्या बोल रहे थे, ये लोग इतना अच्छा है, वो लोग कैसा है। मगर इधर क्यों नहीं पूछा था, क्योंकि उसके कल्याण का कोई अवसर नहीं था, क्योंकि इतना बुरा भला काम किया था, इसकी वजह से उनको अच्छा नहीं हो सकता। इसके लिए उसके अधा पतित होने का ही समाचार हो सकता था। सो इसके लिए हमके कौन सा काम कर्म करते हैं उनका फल हमारे पास आता है। हम सोचते हैं अभी हमने कुछ गलत काम नहीं किया था, मगर क्यों इतना बुरा हो रही है। हम सुनते रहते हैं आपका इस्कॉन का लोग इतना अच्छा लोग है, मगर आपके लिए क्यों इतना प्रॉब्लम्स आ रही है करके। क्योंकि हमको पता नहीं है पिछली जन्म में हमने क्या काम किया था, उनका प्रतिफल हमारे पास आता ही रहता है। और भी भगवान ने क्या बोल रहे थे, मेरा डिवोटीज के लिए बड़ा वाला भी हमने छोटा करवाता हूँ करके बोलता है। सो इसकी वजह से हमने भगवान को दूषित नहीं करना चाहिए। डिवोटीज को भी प्रॉब्लम्स आता है, ऐसा नहीं डिवोटीज को प्रॉब्लम्स नहीं आता है, कोई नहीं बोला था, प्रॉब्लम्स आता है, मगर उनको कैसा उनको कैसा फेस कर सकता है वो हमको दृढ़त्व भगवान देता है। सो ये सब हमने सीख लेना चाहिए। विदुर धृतराष्ट्र को निष्ठावान हितोषित थे और उसके मन के भीतर उसके विषय में एक विचार था। सो भगवान विदुर को घर से छोड़ दिया था, दुर्योधन ने इतना भरा भूला बोल दिया था, बोलने के बाद भी उनको एक झलक में भी लगा होगा, मगर तुरंत हमको भगवत गीता में भगवान ने क्या बोल रही है, मेरा डिवोटीज को तेषाम सत्युक्तानां 10.10 माते तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ते। उनके लिए वो ज्ञान देता है। सो इमीडिएटली उनको लगा ओ ये मेरे अच्छे के लिए हो गया था। विदुर उसने तुरंत उधर ही बाण सब छोड़ के, धनुष सब छोड़ के फिर से उधर से निकल के
आ गया था, क्योंकि भगवान ने मेरे लिए दूसरा वो तीर्थ स्थान के जाके मैत्रेय मुनि से मिलके मैंने भगवान का सीख ले सकते हूँ करके वो निकल गया था। सो इसलिए भगवान हमको बुद्धि देता है, मगर हमने क्या करना है, भगवान को बार बार याद रखना चाहिए। सो एक उन्होंने शोक व्यक्त किया कि धृतराष्ट्र ने अपने मृत भ्रात पांडु के पुत्रों के विरुद्ध विद्रोह कर सकता था, और यहाँ कि उसने अपने कुटिल पुत्रों का आदेश पर उन्हें ही विदुर को उनके घर से निकाल दिया। इन क्योंकि बावजूद विदुर कभी भी धृतराष्ट्र को शत्रु नहीं बने, प्रत्युत उसके हितैषी बने रहे। सो यही हमने करना चाहिए। हमारा तरफ कोई बुरा काम किया तो भी उनका विद्रोह नहीं चाहना चाहिए। हमने उनको हितैषी बन के उनको हमने भगवत गीता के बारे में, भागवतम के बारे में बोलना चाहिए। सो वैसा ही वो लोग स्लोली स्लोली सीख लेके उनको पता चलेगा हमारे बारे में। सो इसलिए ये एग्जाम्पल सब लेना चाहिए। यहाँ तक कि धृतराष्ट्र की अंतिम दिनों में विदुर ही उसके एकमात्र असली मित्र सिद्ध हुए। हमने ये सब हमने डिस्कस किया था, क्योंकि असली मित्र कौन होता है, हमको ये जन्म मृत्यु से निकालते हैं। असली माता, असली पिता, गुरु कौन होता है, यही होता है। सो यही काम विदुर ने करके दिखाया। इसकी वजह से असली मात्र का फ्रेंड कौन है, ओनली विदुर ही बोल सकते हैं। विदुर जैसे वैष्णव का आचरण ही ऐसा होता है, वह अपने शत्रुओं का भी भल सोचता है। सो इसके लिए हमने एग्जाम्पल्स भी प्रहलाद महाराज का सबका भी हमने देख लिया था। सो एक बार राधे श्याम प्रभु ने एक क्लास में बता रही थी, किसी ने वो स्कूल का सब लोग कौन है, काली जी का सब लोग स्टूडेंट्स आ गए थे। वो लोग पूछ रहे थे आप अंबेडकर को मिले तो आपको क्या क्लास देते हैं, क्योंकि अंबेडकर ने क्या किया था, क्योंकि ये वर्ण शंकर को बढ़ा दिया था, एक्चुअली वो कम नहीं किया था, क्योंकि वो छोटा एज में स्कूल पे वो जटका पे जाते थे ना, वो हॉर्स राइड होता है, उसमें जा रहे तो वो ऐसा कुछ दिन गए थे। एक थोड़ी दिन के बाद ये जटका वाला ने पूछा था आप कौन सा कास्ट में है, किधर जन्म लिया करके पूछ लिया। तो ये बोला था मैं SC ST का है, वो लो ग्रेड का है, अग्रवर्ण का नहीं ये करके बोल दिया। तुरंत उनको इतना गुस्सा आ गया था, इधर से निकल के वो हार्स को गाड़ी से निकाल दिया था। वो क्या होता है, तुरंत ये ऐसा ऊपर चले जाते हैं। अंबेडकर नीचे गिर गया था। नीचे गिरने के बाद वो इतना दूषित से बात किया था, बहुत सारा बात करके आपने मेरा गाड़ी को मेरे को भी अशुद्ध कर दिया था करके वो पानी चला के वो साफ करने लगा था। ये सब उसी टाइम पे अंबेडकर ने सोचा था, देखो अभी मैं ये अग्रवर्ण का इतना ये घमंड है, इन सबको निकाल देती हूँ, मेरा वर्ण लोगों को अच्छा से रेस्पेक्ट देने के लिए ट्राई करता हूँ करके वो सोच लिया था। सो इसकी वजह से वो मनु संहिता को भी मानने नहीं लगा था, ये वेदास को भी मानने नहीं लगा था। सो ऐसा करके अभी SC ST को रिजर्वेशन दिया, वो अभी उनके बारे में हमने कुछ बात किया तो तुरंत वो बड़ा ये हो जाएगा, वो केस भी लगा सकता है, ऐसा ऐसा बहुत सारा। सो इसकी वजह से कुछ फायदा हुई, कुछ भी फायदा नहीं, और भी डिस्क्रिमिनेशन ज्यादा हो गया था। सो अभी हमने इसका में ऐसा कुछ है, वो अभी राधे श्याम प्रभु ने उस क्लास में उनका जवाब दिया था। अभी वेदास में क्या है, हमारा वर्ण गुण की वजह से होता है, ऐसा नहीं, गुण कर्म चातुर्वर्णम गुण कर्म विभागशः, इसकी वजह से वो ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण नहीं बन सकता है और शूद्र का पुत्र शूद्र नहीं बन सकता है, ओनली गुण कर्म की वजह से ही होता है। सो इसके लिए अभी इस्कान में देखो सब तरह के ही, प्रपात को भी देखो, प्रपात को इतना तंग किया था वो निग्रो लोग, ये सब लोग भी, मगर ये सबका पीछे उन सबको भला ही सोच के उन सबको चेंज किया था। अभी ये सब लोग वृंदावन आ गया तो कोई टेम्पल में ये लोग नहीं कर रहे थे, देन प्रपात ने उन सबको बीच में जाके ये लोग ये सब श्लोकास बता के ये लोग ब्राह्मण वैष्णव बन गए थे, अभी ये लोग जा सकता है टेम्पल में करके उन सबको बोल दिया था। बाद में ये सब लोग मानने लगा, अभी सब लोग हमने वो इस्कान का सभी भी
वृंदावन सभी टेम्पल्स में जा सकते थे। सो इसकी वजह से हमको क्या सीख लेना है, ये जन्म भी ऐसा नहीं है वो ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण बनते हैं, इसकी वजह से सो वो बच्चे सब लोग इतना प्रभावित हो गया था। सो हमको वेदास में सीख लेना है प्रॉपरली, कैसा बताया वही सीख। अभी देखो इसी श्लोका में हमको कितना सीख दे रहे थे, ये सब हमने पालन किया तो हम अच्छे भक्त भी बन सकते थे। ओके, हरे कृष्णा माता जी। अभी कुछ और पॉइंट्स कोई ऐड, और एक और पॉइंट बताना मैं भूल गई थी इसमें, एक और बात। अभी दुर्योधन ने इतना भरा बुला बोलने से धृतराष्ट्र ने कोई बात नहीं किया था। अभी हम भी ऐसा हुआ तो क्या करना चाहिए, क्योंकि हमें हमको प्रभुपाद भी ऑलवेज हमको बताते रहता है, क्योंकि कोई वैष्णव का दूषण कर रहे तो हमको उसी को मारना चाहिए उधर ही, नहीं तो उनको ठीक से फिर से उत्तर देना है, वो लोग ऐसा नहीं है करके। ये दोनों नहीं कर पा रहे तो हमने उधर से उठ के जाना चाहिए। वो वैसा है करके प्रजल्पा का जैसा बात नहीं करना चाहिए, हम उधर से उठ के जाना है। नहीं तो हम उधर बैठ के वो सब सुन रहे तो हमने आत्महत्या की का इक्वल होता है करके, समान होता है करके बताते हैं। सो ये सब हमने सीख लेना चाहिए। कोई वैष्णव का बारे में बड़ा बुरा बोल रहे या कोई करने वाला था ऐसा है तो गुरु के बारे में, नहीं तो वैष्णव के बारे में हमको इमीडिएटली उनको उत्तर दे सकते हैं तो उत्तर देना है, उनको मार सकते हैं तो मार सकते हैं, नहीं है तो उधर से उठ के चला जाना है। सो वही काम हम करना चाहिए। धृतराष्ट्र का सैसा हमने हाँ में हाँ मिलाना नहीं चाहिए। ओके, हरे कृष्णा। क्या हरे हुआ कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ, थैंक यू वेरी मच माता जी, बहुत अच्छा क्लास था। और कैसा एटिकेट होना चाहिए और कैसे कोई जब जैसे विदुर जी ने उनको डांटा तो कैसे उन्हें उसको एक्सेप्ट किया, तो वैसे हम लोग भी जब गुरु डांटते हैं या हमारे से डांटते हैं तो वी शुड टेक इट इन पॉजिटिव सेंस। और बहुत सारा पॉइंट बताया आपने माता जी, जो लास्ट टाइम मुझे कहा, तो इट इज रियली वेरी वंडरफुल। तो थैंक यू माता जी, ऐसे ही आते रहिए और नॉलेज देते रहिए। हरे कृष्ण। थैंक यू माता। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच माता जी। सबसे पहले तो मैं यही बोलूंगी कि माता जी हमेशा क्लास के लिए रेडी रहती है, और फिर फर्स्ट उनका क्लास में यही बोलना होता है कि मेरा हिंदी अच्छा नहीं है, बट माता जी आपका हिंदी इतना अच्छा है, इतना स्वीट है कि जिसको नहीं आता होगा वो भी थोड़ा थोड़ा समझ जाएगा कि माता जी क्या बोल रहे हैं। तो नो डाउट माता जी आप सेवा के लिए हमेशा रेडी रहते हैं, एंड हिंदी भी आपका बहुत अच्छा है। और जैसे आपने आज एग्जाम्पल जैसे दिया, तो वो जो आपने एक बताना कि जैसे कृष्ण, ऐसा नहीं है कि हम कृष्ण भक्ति करते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। तो क्योंकि डिपेंड हमारे कर्म कैसे हम करते हैं, गए जन्म का होगा या अभी का भी होगा या कभी का भी। मेरा एक खुद का एक्सपीरियंस है, जैसे वो बता सकते हैं हम कि जब घर पे आग लगी थी मेरे, तो थोड़े साल पहले, तो मेरी जो नेबर थी ना, भाभी ऐसा क्यों हुआ आपके साथ? तो आप तो इतना भगवान का कृष्णा का नाम लेते हो, तो आपने कृष्णा को पूछा नहीं कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ? तो मैंने बोला कि ये तो मैं डेस्टिनी में लिखा था और नसीब की बात है। मैं ये नहीं सोचूंगी कि मेरे घर में क्या हुआ, मैं ये सोचूंगी कि उस टाइम पे मेरे बच्चे बेडरूम में थे और हम लोग बच गए, हम सेफली बाहर निकल के, बिल्डिंग से, घर से बाहर निकल गए, मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट है। हम अभी तुम्हारा बच्चा, अगर मैंने उसको वही एग्जांपल दिया, मैं बोला अगर तुम्हारा बच्चा कुछ गलती करेगा या कुछ ये, तो तुम उसको डांटोगे, मारोगे, ये करोगे, लेकिन तुम उसको टोटली खत्म नहीं कर लोगे। मतलब कैसे के, और वो कैसा है कि डिपेंड है हमारे कर्मों के ऊपर। और हम पॉजिटिव वे से सोचे कि अरे ज्यादा से थोड़े में हम बच गए। तो मैं बोला ऐसा थोड़ी कि कृष्ण भक्ति करते हैं तो हमसे कुछ गलती नहीं हो सकती है, या हम गलती से सुधरते हैं और हम हमारे कर्मों के हिसाब से हमें ये मिलता है। लेकिन जैसे भगवत गीता में भगवान बोलते हैं ना कि हम डिजायर भगवान सबकी पूरी करते हैं, लेकिन
डिवोटी को पहले देखते हैं, मटेरियल Yeah. लोग की पूरी करेंगे, स्पिरिचुअली भी तो मतलब जो भक्त है उनकी भी पूरी करेंगे, लेकिन पहले वो डिवोटी को देखेंगे। तो उस ये एक्सपीरियंस जो आपने बताया, तो ये मुझे मेरा एक्सपीरियंस याद आया। और जैसे Yeah. गुरु की बात थी, तो उसमें भी नेचुरली हम हमेशा ये क्यों सोचे कि हमारे साथ सब अच्छा ही हो, हम क्योंकि अगर गुरु ने इतनी बड़ी जवाबदारी हमारी ली है, आज इस ज़माने में कोई जवाबदारी किसी की नहीं लेता है। तो हमारी ब गुरु ने अभी जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमने इनिशिएशन लिया मायापुर धाम में, लेकिन हमारे बारे में बताया किसको, गुरु महाराज को, श्री वल्लभ प्रभु जी ने। तो श्री हम्म, वल्लभ प्रभु जी ने भी रिस्क लिया है, और महाराज ने भी हमें मतलब भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए हमारे पे कृपा की है। तो हमें ऐसा नहीं एक्चुअली में नॉट हमारे खाली गुरु महाराज नहीं, सब महाराज का कुछ भी बोलना हो या कुछ भी इंस्ट्रक्शन हो, हमें बहुत अच्छा प्रयास करना चाहिए कि हम उसको फॉलो कर सके। क्योंकि yes. अगर वो लोग होंगे या कोई भक्त भी होगा ना, वो नेचुरली अपराध नहीं करेंगे, हमारे अच्छे के लिए ही बोलेंगे। और बोलते हैं ना कि हम अपने आप में डांट लेंगे, मारेंगे, डांटेंगे, कुछ भी करेंगे चलेगा, लेकिन और कोई बोलेगा तो ज्यादा फील होगा। उससे बेटर है कि हमें किससे कुछ सीखने मिलता है तो हमें सीखना चाहिए। और जो हमें हेल्प करता है, जैसे डिवोटी का संग बोलते हैं ना, क्यों वो होना चाहिए, बिकॉज हम कहीं गलत भी है या कहीं हमसे अपराध हो जाता है, कहीं हम रुक गए हैं, तो हमें धक्का मारने के लिए ऑक्सीजन का काम करते हैं डिवोटी। तो वो डिवोटी का संग भी बोलो, या जैसे हमसे कोई अपराध भी नहीं हो, डाउनफॉल होता है तो भी आगे बढ़ाने के हिसाब से। तो ये सब बात, तो जो गुरु का इतने एग्जाम्पल दिया डांटने का, ये वो भी अच्छा लगा। और जो ऐसा नहीं कि हमसे कुछ मतलब हमारे कर्मों के पर डिपेंड है, हमसे जो भी कुछ हम पे होता है, लेकिन वही घूम फिर के एक बात हो जाती है कि हमारे पे कृष्ण कृपा है, सब प्रभुपाद जी कृपा है कि हम एटलीस्ट कृष्ण भक्ति में है। अभी जैसे बोलते हैं ना, धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं, कछुए की तरह या जैसे भी, तो लेकिन हम बढ़ रहे हैं, तो एटलीस्ट हमें खुशी वो होती है कि कंपेयर टू अदर्स हम एटलीस्ट भक्ति में आ गए। जो लोग भक्ति में अगर नहीं है, तो हमारे पे कृपा है कि हम कृष्ण भक्ति में है। तो हमें कोई डांटता है या कोई समझाता है तो हमें उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, बिकॉज आर्ग्यूमेंट नहीं, हमको वो सीखने मिलता है कि हाँ चलो कोई अपना समझ के हमें बताता है नहीं से। तो थैंक यू सो मच माता जी। ओवरऑल हरे बोलते हैं आपका क्लास बहुत सुंदर था। और मुझे एक बात आपकी हमेशा अच्छी लगती है कि आप श्लोका नंबर भी नहीं पूछेंगे, सीधा ऐसे यस माता जी मैं क्लास लूंगी। तो ये बहुत सब महाराज की कृपा है कि आप हमेशा रेडी रहते सेवा के लिए। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, मेरा आवाज आ रहा है? यस प्रभु। माता जी बहुत ही सुंदर क्लास था आपका, और काफी अच्छे से आपने समझाया हर चीज को। और आपने जो श्लोक बोला था जो स्टार्टिंग में, वो अच्छे से मतलब साउथ की तरह स्टाइल से इसको आपने समझाया। और माता जी आपने लास्ट में जो राधे श्याम प्रभु जी का बताया था कि उन्होंने अम्बेडकर का जो पास्ट Yeah. हमें बताया, तो उसमें एक ऊंचे वर्ण वाला व्यक्ति उनके जो करता है कि तुमने हमको गंदा कर दिया, ये कर दिया, तो वहां पे वो भी गलत थे कुछ, उनको ऊंचे वर्ण वालों को भी ऐसे नहीं करना चाहिए था उनके साथ। या प्रभु, मगर उसी टाइम पे वो ऐसा करके और भी वरना ज्यादा कर दिया था प्रभु। अभी देखो वो लोग हमारा अलग ग्रुप है करके वो सब किया था अंबेडकर की वजह से। सो उसी टाइम पे अंबेडकर ने वो डिसीजन नहीं लिया, तो एटलीस्ट ये क्योंकि ये वेदास को ठीक से पढ़ के सब किया तो अच्छा होता था करके ऐसा बोल दिया था। अंबेडकर मिले तो आपने गलत किया, अच्छा किया, वो बोलने के लिए यही था, वेदा समझ नहीं पाया करके वैसा बोल दिया। तो माता जी जितने भी अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, ये अम्बेडकर जी ने लिखा है, तो इस हिसाब से ये सारा त्रुटिपूर्ण नहीं होगा। जिस तरीके से हम देखते हैं होगा डिवोटी नहीं थे और इन्होंने सारा जो लिखा है, तो इसमें सारी त्रुटिपूर्ण को हम कह सकते हैं सारे कॉन्स्टिट्यूशन को। या प्रभु, क्योंकि ये लोग ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं प्रभु, दैट इज द मेन प्रॉब्लम। सी अभी प्रभुपाद ने हमको भगवत गीता एज इट इज लिखाया, उसकी वजह से हमको समझ पा रहे थे। अभी ये चातुर्वर्ण माया सृष्टम का श्लोका को अलग से वो रोज टिका दे रही थी, इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही है। भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज आल्सो इज ऑलवेज डिबेटिंग ऑन दिस ओनली। जन्म is that varna is not coming by birth.
जन्म के से नहीं आता है, ओनली गुना कर्म से ही आता है। उसी के ऊपर इतना चर्चा होता था, भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज कितना डिबेट में जाते थे, उन सबको हरा के आता था, ये सब होता था प्रभु। सो यही ज्ञान हम सबको बांटना चाहिए। दैट इज आई वांट टू टेल दैट प्रभु। नहीं, थैंक यू माता जी, आपने बहुत अच्छे से इस चीज को समझाया है और हमें समझ में आया। और आपने वो बताया कि विदुर जी ने किस तरीके से उनको डांटा, पहले अध्याय में भी हमको बताया गया है कि धृतराष्ट्र को वो बोले कि नहीं मैं सुबह को सबसे मिलता हुआ चलूंगा, तो भी बोला नहीं सुबह तो तुमको फिर रोक लेंगे, अभी निकलो, जो करना है अभी करो। थैंक यू माता जी, बहुत बहुत सुंदर है। थैंक यू माता जी। थैंक यू। हरे कृष्ण।